दिसंबर 1940। ये वक्त था वर्ल्ड वॉर 2 का और सभी ममालिक वर्ल्ड वॉर 2 को जीतने के लिए अपना पूरा एफर्ट लगा रहे थे। और इस बीच रिसर्चर्स को एक ऐसी गैस मिली जिसे सूंघकर कोई भी इंसान बहुत दिनों तक बिना सोए रह सकता है, मगर ये गैस इंसानी जिस्म में किस तरह रिएक्ट करेगा इस पर रिसर्चर्स को कोई प्रॉपर आइडिया नहीं था। पर उन लोगों को लगता था कि अगर वो इसका इस्तेमाल जंग में करेंगे तो उनके मुल्क को काफी ज्यादा फायदा होगा। इसलिए उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट जंग के कैदियों पर ही करना सही समझा और 5 अलग अलग उम्र के कैदियों को इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनाया गया और उनसे ये कहा गया कि अगर वो 30 दिनों तक इस गैस की मदद से बिना सोए रह सके तो उनको कैसे आजाद कर दिया जाएगा। और ये बात सुनकर वो कैदी एक्सपेरिमेंट में कोऑपरेट करने के लिए राजी हो गए और एक्सपेरिमेंट करने के लिए उनको एक रूम में लाया गया जिसमें 2 वन साइडेड मिरर लगे हुए थे जिसकी मदद से वो उन कैदियों पर नजर रख सके। फिर उनके लिए कुछ किताबें, खाना और पानी जैसी चीजों का इंतजाम किया गया और जब ये एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ तब उस गैस के साथ साथ ऑक्सीजन भी छोड़ा गया जिससे वो जिंदा रह सके। ये एक्सपेरिमेंट 5 दिनों तक बिना किसी परेशानी के चलता रहा। फिर रिसर्चर्स इस गैस की शिद्दत को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाने लगे, लेकिन 5वें दिन एक कैदी बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा और उसकी आवाज इतनी तेज थी कि उसका वोकल कॉर्ड इतना चिल्लाने की वजह से फट गया और उसके अगले ही दिन दूसरे कैदी भी अजीब अजीब सी हरकतें करने लगे और पिछले कैदी की तरह अब सभी कैदी जोर जोर से चिल्लाने लगे। लेकिन थोड़ी ही देर बाद एक कैदी उस घर में मौजूद एक किताब के सफ़ों को फाड़कर मिरर में लगाना शुरू कर दिया जिससे अंदर क्या चल रहा है ये बाहर किसी को पता ना चले। फिर उनकी आवाजें इतनी तेज थी ये समझने के लिए कि अंदर क्या हो रहा है, लेकिन अगले ही दिन सारे कैदी अचानक से खामोश हो गए और फिर रिसर्चर्स ऐसे शक करने लगे कि जैसे वो सारे कैदी मर गए हों। और इसी बात को चेक करने के लिए उन्होंने पहले गैस बंद करके कमरे में जाने का फैसला किया। लेकिन रूम में एंटर होने से पहले रिसर्चर्स ने ये ऐलान किया कि वो इस गैस को अब बंद करने वाले हैं, लेकिन अंदर से बहुत दर्द भरी आवाजें आई कि हमें अपने हाल पे छोड़ दो, हम यहीं रहना चाहते हैं इस गैस के साथ। लेकिन कमांडिंग ऑफिसर उनकी बात ना मानकर रूम खोलने का हुक्म देते हैं और जब रिसर्चर्स कमरा खोलते हैं तो वहाँ की हालत देखकर उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि जो खाना उन्होंने दिया था वो वैसे का वैसे ही रखा था और जमीन पर सिर्फ खून ही खून बिखरा पड़ा था और जितने भी वहाँ कैदी थे वो अपने ही जिस्म को खा रहे थे और कुछ कैदी तो अपने पेट को इस तरह खा चुके थे कि उसके पेट के अंदर की हड्डियां तक निकल चुकी थी। फिर रिसर्चर्स उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करने लगे और जब वो उन्हें ऐसी अजीब हरकतें देख रहे थे तो वो सोच में भी पड़ गए। और जब उन कैदियों को हॉस्पिटल ले जा रहा था तब वो सारे कैदी अपने कमरे में वापस जाने की भीख मांग रहे थे। इसी बीच उन्हें चुप करवाने के लिए डॉक्टर्स ने सभी पेशेंट्स को मॉर्फिन के इंजेक्शन लगाने के लिए इंजेक्शन तैयार किया। फिर उन तमाम पेशेंट्स को मॉर्फिन के इंजेक्शन लगाए गए, लेकिन जिस मॉर्फिन के इंजेक्शन से इंसान आसानी से बेहोश हो जाता है उसी मॉर्फिन के इंजेक्शन लगाने के बाद भी वो पूरी तरह से होश में थे और डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उन्हें उस कमरे में दोबारा भेज दिया जाए या फिर उनका ऑपरेशन होश में ही रखकर किया जाए, क्योंकि उन्हें इस दर्द में भी मजा आ रहा था। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे ऑपरेशन आगे बढ़ा ऑपरेशन का दर्द और भी ज्यादा बढ़ता गया, लेकिन उन सुन कैदियों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि जैसे जैसे उनका दर्द बढ़ता जा रहा था इतना ही मजा उन कैदियों को आ रहा था। मगर इसी ऑपरेशन के दौरान उनमें से 3 कैदी मर गए और इतना सब होने के बाद भी कमांडिंग ऑफिसर ने बाकी 2 कैदियों के साथ वो एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू रखने को ठीक समझा। इस बार उन कैदियों के साथ 3 रिसर्चर्स भी उनके साथ कमरे में जाने वाले थे और जब उन कैदियों को वहां ले जाने के लिए उन्हें स्ट्रेचर से बांधा गया तब वो खुद को वहां से छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें ये बताया गया कि वही एक्सपेरिमेंट दोबारा कंटिन्यू करने के लिए उन्हें वहां ले जाया जा रहा है तो वो बहुत जोर जोर से हंसने लगे। ये देखकर उन 3 रिसर्चर्स में से एक रिसर्चर्स बहुत घबरा गए और अपनी गन निकालकर कमांडिंग ऑफिसर को मार दिया। और फिर रिसर्चर्स ने उन बाकी कैदियों से पूछा कि तुम कौन हो, तो तब एक कैदी हंसते हुए बोला कि मैं तुम्हारे अंदर की एक परछाई हूँ जो तुम अपने अंदर से कभी बाहर नहीं आने देते। मैं वो हूँ जिससे तुम डरते हो, मैं तुम्हारे अंदर की वो बुराई हूँ जिसे तुम दुनिया से छुपाते हो। और ये सब सुनने के बाद वो रिसर्चर और भी ज्यादा डर गया और उन कैदियों के साथ बाकी रिसर्चर्स को भी गोली मार दी और बाद में खुद को भी गोली मारकर मर गया। और इस रिसर्च की बात पर एक सवाल छोड़ गया
और फिर इसके बाद इस एक्सपेरिमेंट का जिक्र कहीं भी नहीं किया जाता। लेकिन साल 2009 को एक अनजान वेबसाइट यूजर ने इस एक्सपेरिमेंट को दुनिया के सामने लाते हुए ये कहा कि इस एक्सपेरिमेंट को जानबूझकर हम सब से छुपाया गया था। लेकिन जब इस एक्सपेरिमेंट से रशियन गवर्नमेंट जहन में आई तो इसके मुताबिक रशियन की गवर्नमेंट से पूछा गया तो उन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया और कहा कि किसी राइटर की बनाई हुई कोई झूठी कहानी है और कुछ नहीं। फिर इस एक्सपेरिमेंट की सच्चाई पर गहराई से कभी भी किसी ने रिसर्च नहीं की और इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये पता नहीं लगाया गया। लेकिन आज इंटरनेट की दुनिया में जिस तरह से झूठी खबरें फैलती हैं उस हिसाब से उस एक्सपेरिमेंट की सच्चाई पर शायद कोई भी यकीन नहीं करेगा और आप सबका शक करना बिल्कुल जायज़ है। लेकिन आपके मुताबिक इस वीडियो में आपको कितनी सच्चाई नजर आती है वो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो भी पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।